सूरत तरह के आप आगे का नज़ारा देखेंगे कि वो मेरी तरफ जब मैं उस पिक्चर उसको करता हूँ फ़ोन को, तो ये आगे जो है ना हैंडल आता है। तो ये है जी सुबह सुबह कतर का टाइम है जनाब वाला, और यहाँ से हम जा रहे हैं वापसी, रूट है घर का। तो देखें कितनी साफ़ सुथरी रोडें हैं कतर की, और आप जो है एंजॉय करें। ये जो रोड है रेहान रोड, इसको कहते हैं सिग्नल, वो कहते हैं सिग्नल फ्री है, और क्योंकि अब बिजी है, सुबह का टाइम है, और ये सामने जो रोड है ना, इसकी रीज़न बिजी होने की वजह ये है कि ये जा रही है सिटी की तरफ। तो सिटी में ज़रा लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब्स हैं, या कोई अस्पताल जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, इस वजह से ये ट्रैफिक जो लाइट है ये काफ़ी टाइम लेती है। नॉर्मली ये 3-4 मिनट, 2-3 मिनट तो मस्ट हैं जो मेन रोड्स होती हैं। जो है ना ट्रैफिक सिग्नल जो यहाँ होते हैं ना जंक्शंस में, वो थोड़े लॉन्ग होते हैं। तो ये इस वक्त बिज़ी है क्योंकि काफ़ी आप देखेंगे ये ट्रैफिक लाइट जो है वो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी या 1 किलोमीटर होगी यहाँ से। तो इतना लंबा क्यू है इस वक्त। मैंने अभी इस रोड को क्रॉस किया कि इसी रोड को मैंने यूज़ किया, फिर वहाँ से यू टर्न लिया, लेकिन उस वक्त बिज़ी नहीं थी, इतनी ज़्यादा बिज़ी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो क्योंकि ये मेन जंक्शन है और टाउन की तरफ जा रही है रोड, सिटी की तरफ, जिसकी वजह से काफ़ी बिज़ी है। ऊपर जो बोर्ड है आप पढ़ सकते हैं, ये जा रहा है सूक वाकफ कॉर्निश है। तो सिटी सेंटर भी बस उसी तरफ है जिस तरह ये स्ट्रेट आप जाएंगे तो फिर दाएं बाएं। तो ये है जी सूरत हाल कतर की सो फार। यहाँ ड्राइविंग भाई साहब किस मूड में थे। यहाँ ड्राइविंग माशाल्लाह ज़्यादा कौम हमारी देसी है, तो कसूर उनका भी नहीं है कि जो बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से आता है, बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान से आता है, और वहाँ भी जो ड्राइविंग माशाल्लाह होती है वो आपको पता है। तो फिर वहाँ से अगर बंदा सीधा यहाँ आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ भी सीन उससे भी हार्ड है। तो ये सीन ये है कि ये वहाँ पाकिस्तान की तरह इस्लामाबाद में अगर आप ने ड्राइव की हो, मैंने तो की है, कि यहाँ लाइन चेंज इस तरह बंदे करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जो यूरोप कंट्री से अगर कंपैरिजन करें तो टोटली ऑपोजिट है यहाँ ड्राइविंग। यहाँ आप एक देखेंगे 1 मिनट में बंदा होगा मे बी सबसे जो लास्ट लाइन होती है स्लो लाइन, उस पर होगा, ठीक 10 सेकेंड्स के बाद वो फास्ट लाइन पर चला जाएगा। तो यहाँ वो जो है ना स्नेक की तरह गाड़ी चलाते हैं। बस इनको जो है ना गाड़ी अंदर घुसाने के लिए बस एक थोड़ी सी गाड़ी का वक्फा जो है ना डिस्टेंस होना चाहिए, फिर गाड़ी अंदर। तो ये है जनाब, इसमें तफसील के साथ आपको बताया जाएगा कि जो डिफरेंस है बिटवीन यूरोप कंट्रीज़ का
मिडिल ईस्ट का और फिर हमारा जो पाकिस्तान का, क्योंकि आपके साथ एक्सपीरियंस वही शेयर किया जा सकता है जिसके आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो मोस्टली हम एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। ज़्यादा मेरी जो यूट्यूब में वीडियो हैं वो क्रिप्टो के रिलेटेड है, और क्रिप्टो भी अभी थोड़ी सी डल हुई है और इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। BTC तकरीबन over 25,000 और समटाइम 26-27 पे ट्रेड हो रही है। तो ये है जी सो फार शुगल। आपको और भी कतर के जो है ना, मौसम अभी चेंज हो रहा है इसलिए कतर को जो है ना आपको कतर का व्यू हम करवाएंगे डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से, कि कितनी सेफ और नाइस कंट्री है। और जो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो रहने के जो फ़ायदे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये तकरीबन सुबह का टाइम है, आप देखेंगे आप पास 7 हुए हैं। तो अभी रश है क्योंकि ये 2 घंटे मोस्टली मेन रोड पर रश होता ही है दिन में भी, लेकिन ये जो टाइम है ये 1-1.5 घंटा और रश होगा। कि अगर आप देखेंगे दाएं बाएं अगर आपको रोड नज़र आती है वाजिया, तो वो जो है आपको इजी लग रहा होगा सारा। तो ये है जी, ये भी सिग्नल फ्री रोड है और इसको कहते हैं सबा अल अहमद कॉरिडोर, और रियली नाइस रोड है। आप कहीं भी जाएं जो है ना, तो आप इसको यूज़ करेंगे और आराम से जो है ना आपका सफ़र हो जाएगा। और तकरीबन मेरे ख्याल में 100 स्पीड लिमिट होती है इसकी। कैमरे शैमरे भी लगे हुए हैं, फ़ोन को आप टच नहीं कर सकते। बाकी स्पीड कैमरे, दूसरे कैमरे ये जो हैं अभी फ़ोन वाले। तो क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ घर की तरफ, और ये सबा अल अहमद कॉरिडोर ये काफ़ी लंबी है और आप देखें कि मिडल में जा रही है तकरीबन कतर के। तो आप इसको अगर यूज़ करें तो कहीं भी आप किसी भी जंक्शन से आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ से इजी हो जाएगी। और ये देखें ये मेरा जंक्शन है और बहुत ही बिजी है, काफ़ी लंबी क्यू है। तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं से थोड़ा सा आना मौका दे तो अंदर हो जाए गाड़ी भी। यहाँ मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या बताएं क्या हुआ है। एक्सीडेंट बहुत कॉमन है यहाँ, और यह एक्सीडेंट मेरे ख्याल में कोई गाड़ी लगी है या कोई चक्कर हुआ है, कुछ ना कुछ। एक्सीडेंट बहुत कॉमन है और उसकी रीज़न ये है कि ओवर स्पीडिंग है, और गाड़ी यहाँ जो है ना दूसरी गाड़ी जो आपकी आगे होती है उसमें और आपकी गाड़ी में इतना डिस्टेंस लोग नहीं रखते। बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाते हैं, चाहे उनको रश है चाहे उनको काम है या नहीं, ये यहाँ मैटर नहीं करता कि उस बंदे को कितनी जल्दी है। और यहाँ जल्दी का मैं आपको बताऊं कि छोटा सा मुल्क है और रोड्स इन्होंने इतनी प्यारी बनाई हैं, क्योंकि अब जो है ना अभी जो फीफा इनका ख़त्म हुआ है, फुटबॉल टूर्नामेंट था, तो पीछे से भाई साहब बहुत स्पीड में आ रहे थे और उन्होंने फिर बड़ी ज़ोर से ब्रेक मारी है सीधे मेरे पीछे। और उनको नज़र भी आ रहा है बड़े धड़ल्ले के साथ कि लंबी क्यू है और मैं स्पीड में नहीं चला सकता क्योंकि स्टैंड स्टिल रोड है आपके सामने। तो ये सीन इसका ये है कि जिस तरह आप देखेंगे मेरी जो आगे गाड़ी है इसका और मेरा डिस्टेंस है, मोस्टली लोग गाड़ी इसमें इस स्पीड से चलाते हैं। और बस थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए और कहीं से भी घुसा लेंगे अंदर, और जिसकी वजह से जो है ना मेन जो काज होता है ना एक्सीडेंट का वो होता है। और दूसरा ओवर स्पीडिंग करेंगे
और कोई ट्रैफिक सिग्नल तो वाला सीन नहीं है यहाँ। ये भाई साहब जो अभी गए ना स्पीड से, ये मेरे पीछे ब्रेकें मार रहे थे। कि बात जो सबसे ज़्यादा यहाँ जो पेशेंस है ना, ये बहुत कम है। और बंदा और गाड़ियाँ यहाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी आपसे तफसील से बात करेंगे कि मोस्टली 80% जो गाड़ी यहाँ है V8 है। और फिर आपको पता है कि V8 और आप बंदा ड्राइवर चला रहा हो और फिर वो स्पीड ना मारे, तो ये वाला सीन है। तो बंदे जो है ना ओवर स्पीडिंग है, दूसरा बहुत बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाते हैं और आपको कोई पता नहीं होता आप राउंड अबाउट में या किसी जंक्शन में हैं या आप लाइक किसी गिव वे में हैं और आप मेन रोड पे हैं और कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है रोड, वो कोई पता नहीं होगा कि उसने भाई कब जंप मारना है मेन रोड पे बगैर वो सिग्नल किए। जनाब आपके सामने आ जाएगा। सो 2 वाक़ये मेरे साथ भी हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का कतर की जो मॉर्निंग है, और ये अभी मौसम नाइस हो रहा है। पहले मैंने कोशिश की है, एक वीडियो बनाई है और मैंने कोशिश की थी कि आपको जो है ना कतर की सैर कराई जाए, रोड सैर और हल्की फुल्की गपशप। लेकिन सीन ये था कि मैं आपको बताऊं कि गर्मी क्या ये सीन था उस वक्त कि मैंने जहाँ फ़ोन रखा हुआ है ना, वहाँ मैंने एक 2 बार फ़ोन रखा है, क्योंकि अब देखें एसी भी ऑन होता है। अभी तो मैंने ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर कम है तो इसकी एसी की जो है स्पीड कम रखी हुई है, लेकिन ओवरऑल उस वक्त गर्मी ज़्यादा थी। लेकिन दूसरा ये था कि वो जो है ना गर्मी, क्योंकि ग्लास है सामने और फ़ोन इटसेल्फ भी गर्म होता है, और गर्मी वो जो आ रही थी ना ग्लास से बाहर से, तो ये जो सामने वाला जो विंडो है मेरा, अभी मैंने उसको टच कर रहा हूँ लेकिन वो गर्म है, लेकिन इतना वो नहीं है। उन दिनों में ये पोजीशन थी कि आप उसको टच करते थे, पता लग रहा था कि आप लाइक तंदूर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये होता था कि फ़ोन गर्म होके ना बंद हो जाता था। तो मे बी 1 मिनट 2 मिनट वीडियो बनती थी तो फिर बंद हो जाता था। फिर मैंने कहा ये तो बहुत अनोइंग है, तो हम कोशिश करेंगे जब दोबारा मौसम ठीक होगा तो आपको। और बहुत खूबसूरत जगह हैं जी यहाँ, छोटी सी कंट्री है और माशाल्लाह बहुत ही नाइसली डेवलप कर रहे हैं। जो भी नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फ्यूचर को देख के कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए इनके लिए बेहतर होगी। बाकी यहाँ एक्सपो भी शुरू हो रहा है, और वो भी एक्सपो भी बड़ा लंबा है, मेरे ख्याल में कोई 6 महीने का है। तो वहाँ भी अगर हमें मौका जब भी मिला वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या जो है ना सीन होगा एक्सपो में, क्योंकि मैं पहली बार ही देखूँगा यहाँ। तो मोस्टली यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा होता है इवेंट जो है लाइक लोकल जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई इंटरटेनमेंट लाइक रहती है। और दूसरा ये है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बड़ा जो है ना टाइम नहीं लगता इतना, बहुत आसानी से आप 20-25 आधा घंटा है आप ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ जिस जगह से अब मैं हूँ यहाँ से 1 घंटे की मसाफत से आप सऊदी अरेबिया का जो शहर है ना दमाम, वहाँ इंटर हो जाते हैं। सो लाइक जो है दमाम एयरपोर्ट, वहाँ तक तो मैंने गाड़ी लेके गया हूँ। वहाँ तक मेरे ख्याल में जो है ना, अगर आपका ये जो है इमिग्रेशन का जो स्टाफ होता है ना, अगर वो जल्दी क्लियर हो जाए तो आपको 4-4.5 घंटे में आप जो है ना दमाम एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये है, मैं रोड्स बहुत अच्छी हैं इनकी, रोड्स इस साइड पर रोड्स बहुत अच्छी हैं। जो है ना ये सऊदी अरेबिया की तरफ अगर जाएं तो इनके बॉर्डर तक बहुत अच्छी रोड्स हैं।
लेकिन आगे क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो एक ही बार गया हूँ उम्रे के लिए, जो है ना अल्लाह ताला ने सादत नसीब की थी। तो उस वक्त क्योंकि आपका फिर और मूड में होते हैं आप, उस वक्त आपको बाकी चीज़ें इतनी काउंट नहीं करते। लेकिन इस तरह लग रहा था क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है ना रकबे के लिहाज से भी बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ना बाकी इनसे बड़ा है, तो पैसा भी है उनके पास, अब डेवलपमेंट भी वो अभी कर रहे हैं। लेकिन वो सिलेक्टिव प्लेसेस पे मेरे ख्याल में उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा है। और इनका मेरे ख्याल में जो है ना इनकी जो डेवलपमेंट शुरू हुई है ये मेरे ख्याल में हर जगह ही लगे हुए हैं। और वहाँ की जो रोड्स थी बॉर्डर आप क्रॉस करने के बाद, तो वो इतनी खुली रोड थी, ज़रा वो मैदान है खुला, इतनी आबादी भी नहीं, लेकिन बम्पी स्टाइल रोड थी। जिस तरह थी कि अब तो पाकिस्तान में वो आप देखेंगे लाहौर से अब कराची जीटी रोड पे वो जाए ना, तो अब तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी बेहतर होगी। जब मैं गया था एक बार, बल्कि मैं तो इस्लामाबाद से गया था कराची बाई रोड, और वो उस तरह की बम्पी रोड जनाब, आपको पता नहीं, आप कभी नीचे जा रही है गाड़ी, कभी ऊपर जा रही है, कभी इधर से जाऊँ कभी उधर से, वो स्मूथ वाला सीन नहीं था। और दूसरा, आप पहली बार किसी रोड पर ट्रैफिक जो है ना सफ़र करें तो वो भी थोड़ा सा अनोइंग होता है, क्योंकि आपको रोड का पता नहीं होता, तो आप नेविगेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इतना कोई क्या कहते हैं इंजॉयबल सफ़र नहीं होता। और जो मैंने महसूस किया कि अगर आप सफ़र करें भी तो डे में करें, क्योंकि आप डे लाइट में आपको ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा क्लियर होती है, और फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कुछ शॉर्टकट भी है तो यूज़ कर सकते हैं। तो यह है जी हमारी लोकल मस्जिद, रियली ब्यूटीफुल, रियली नाइस, क्लीन। 2 मिनट की वॉक है मेरे घर से। तो इंशाल्लाह मैं आपके यहाँ, इतनी स्टोरीज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह आपको स्लोली आपको जो है ना एंटरटेन किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आज दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।